जोहार, नमस्कार। हमारा देश भारत और पड़ोसी मुल्क चाइना, ये दोनों लगभग 2 साल के अंतराल में स्वतंत्र हुए हैं। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश भारत आज़ाद होता है और 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को चाइना स्वतंत्र होता है। भारत की आज़ादी के आज 79 वर्ष हो चुके हैं और उन 79 वर्षों में भारत में सिर्फ मुगल काल और अंग्रेजी हुकूमत के बारे में पढ़ाया जाता है और उन्हीं के विधि व्यवस्था को बनाए हुए बातों को हमारी सरकार आज तक चलाते आ रही है। आज भारत में जितने भी टफेस्ट एग्जाम हो, या यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, या किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, या फिर वह माध्यमिक एग्जाम हो, सारे एग्जाम में मुगल काल से संबंधित और ब्रिटिश काल से संबंधित बातें, क्वेश्चन सिर्फ पूछे जाते हैं। आज भी हमारे भारतवासियों को सिर्फ गुलामी की जंजीरों में जकड़ने और उनके माथे पर सिर्फ गुलामी की बातें को सिखाया जा रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग सिर्फ गुलामी की बात आज पढ़ रहे हैं। और हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना, जब वह स्वतंत्र होता है तो सारे गुलामी के जितने भी नियम कानून और जितने भी किताबें होती है, वो सारे किताब को उन्होंने जलाकर राख कर देता है और सारा नियम कानून को वो खत्म कर देते हैं। और वहाँ एक उन्होंने नया कानून बनाते हैं कि हमारा देश कभी गुलाम हुआ है, ना होगा, ना था। और उस मानसिकता के साथ चाइना के जो वासी है वो जिंदगी जीते हैं और हमारे भारत से कई गुना वह आगे निकल जाते हैं। और हमारे भारत में गुलामी की बातें सुन सुन कर लोग, जो उनका दिमाग है और गुलामी की ओर जा रहा है। आज भारत का जो कानून व्यवस्था, आज भारत का पुलिस व्यवस्था सारे ब्रिटिश रूल और ये मुगल सल्तनत के अनुसार ही चल रहा है। आज जो सरकार में बैठे हुए, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि जितने भी मुगल काल और ब्रिटिश काल के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन सारे किताबों को आप ध्वस्त कर दें और एक नई किताब और एक नई सोच के साथ भारत के लोगों को शिक्षा देने का कार्य करें और नई जनरेशन के अनुसार प्रश्न पूछने का कार्य करें, ताकि लोगों का जो माइंड है वो स्वतंत्रता की ओर जाए। गुलामी की जंजीरों से जो पढ़ रहे हैं उनसे आज़ादी मिले। आज़ादी आपने सिर्फ झंडा से दे दिया है और हम लोगों का जो मानसिक पढ़ाई जो आज भी हो रहा है, गुलामी, ये लोगों के जहन में बैठते जा रहा है। शासन करने वाले भी उसी किताब को पढ़ रहे हैं और जो शासन के अंदर शोषित हुए हैं वो भी वही किताब पढ़ रहे हैं। तो शासन करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ जा रहा है और जो शोषित हुए हैं उनका मनोबल दब रहा है। इसलिए मैं सरकार से बार बार विनती कर रहा हूं कि इस पर एक कानून लाया जाए और भारत को एक नई दिशा दिया जाए। जोहार।